वार्म अप पोर्शन करते हैं कि जिसमें एक्सरसाइज करने से पहले आप अपनी बॉडी को तैयार करते हैं और उसका थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। ठंडे बॉडी से एक्सरसाइज करेंगे तो आपको गिल्ट पड़ जाएंगे, प्रॉब्लम आ जाएगा, मसल पुल हो जाएंगे। तो आपने पहले जिस्म को अपने को वार्म अप करना है। वार्म अप पोर्शन के लिए आपने ये करना कि हाथों से स्टार्ट लेना है, बाजू दोनों खोल लेने हैं और आपने इसको अच्छी तरीके से शेक करना है। ऐसे शेक करेंगे, फिर आप एक हाथ ऊपर सीधा और एक हाथ नीचे, हाथों को कलाइयों को लूज छोड़ना है, बिल्कुल अकड़ाना नहीं है। ये करेंगे, फिर चेंज कर लेंगे, ये करेंगे। ठीक है जी, ये आपका वार्म अप पोर्शन है। ठीक है जी, फिर आप खड़े होके इसी तरह बॉडी को मूव करेंगे और अपनी ये बाजू ऐसे लूज करके अपनी एड़ियों को देखेंगे। पिछली एड़ियों को आप ऑपोजिट एड़ी को देखना है। ये एक्सरसाइज इस तरह ये करेंगे 7 से 8 दफा, जैसे मैं कह रहा हूं कि आपने 7 से 8 दफा करना है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो बॉडी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है, जब वो आएगी मैं रिपीट करूंगा, आपने अपनी बॉडी पे स्ट्रेस नहीं डालना, स्लाइटली स्लाइटली स्मूथ एक्सरसाइज करनी है आपने। ठीक है, कि लेने की ना देने ना पड़े हो, तो आपने आहिस्ता 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 इसको इंक्रीज करना है। ठीक है जी, ये आप एक्सरसाइज करेंगे। फिर बाजू दोनों इकट्ठे, एडी उठाएंगे साइड वाइज, ये एक्सरसाइज कर लेंगे जी। ठीक है, ये भी 7 से 8 दफा आप करेंगे। फिर आप कमर की एक्सरसाइज करेंगे, इसका दायरा बनाएंगे, बिल्कुल स्मूथ आहिस्ता, झटका नहीं लगाना। और फिर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, अब आप गर्दन पे आ जाएंगे। गर्दन को आपने, इसके भी 5 से 6 स्टेप्स हैं। गर्दन की भी आपने एक्सरसाइज करनी है। जो इसमें आपको बाद का सोते हैं तो वो खिंचाव हो जाता है, पट्ठों में इधर दर्द होता है गर्दन के, राइट लाइट गर्दन नहीं मुड़ती, ये उसके लिए एक्सरसाइज है। ठीक है जी, तो इसमें आप ये करेंगे कि आप गर्दन को आप राइट मूव करेंगे, पूरा लेफ्ट मूव करेंगे, जैसे सलाम फेरते हैं, सलाम के पीछे भी आपने कोशिश करेंगे पीछे देखना है। इस तरह ये 6 से 7 8 स्टेप ये कर लेंगे। गर्दन को आप दूसरा स्टेप, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, पूरा मैक्सिमम जितना पीछे जा सकती है गर्दन, और चिन को चेस्ट के साथ मिलाएंगे, ये लाइक दिस। इंपॉर्टेंट बात ये है कि झटका नहीं देना गर्दन को। ये भी 6 से 7 स्टेप कर लेंगे। ठीक है जी, फिर आप अपनी चिन को चेस्ट के साथ मिला लेंगे, ये चेस्ट के साथ मिला के, और इसको अपने चेस्ट के साथ अटैच रखना है और मूव करेंगे राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ये भी 6 से 7 स्टेप आप करेंगे। और देखना ये है इसमें कि आपने गर्दन को झटका नहीं लगाना, बिल्कुल स्लाइटली और स्मूथली आपने करना है। ठीक है जी, ये फिर लास्ट 5वां स्टेप है कि आपने गर्दन को खड़े होके आंखें नहीं बंद करनी, क्योंकि आंखें बंद करके अगर आप गर्दन घुमाएंगे तो आपको चक्कर आ जाएंगे। तो आप गर्दन को रोटेट करेंगे ऐसे, एक साइड में करेंगे पहले, फिर ऑपोजिट साइड में करेंगे। इसमें आपको आवाजें आएंगी, क्लिक क्लिक की आवाजें आएंगी, लेकिन फिक्र वाली बात नहीं है, गर्दन को झटका नहीं देना। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, इसको आपने बिल्कुल स्मूथली ये करना, ये गर्दन की आपकी एक्सरसाइज हो जाएंगी सारी। ठीक है जी।